शुरू कर लीजिए दीदी। जी प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, मैं आज श्रृंगार का प्रकरण 10 श्री राज जी की इजार का वाणी गायन से वर्णन करने जा रही हूँ। इसमें जो भी आपको अच्छा लगे तो उसके लिए राज जी का जयकारा लगाइए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। असल असल जारिक पाँच की एक रस सब असल जारिक पाँच की एक रस सब कई बेल पात फूल बेबूटियां रंग के तेज हुए के कई बेल पात फूल बूटियां रंग के तेज हुए के असल जार एक पाँच की एक रस सब बेल मोहरी जार की जानो भूषण सुंदर बेल मोहरी जार की जानो भूषण सुंदर अत्यंत शोभा बसे यही है खूबते असल जाल एक पाँच की एक रस सब इजार बंद लग कई रंग कई बूटे कई नकास इजार बंद लग कई रंग कई बूटे कई नकास निर्माण न हुए जुबा ए वस्त्र अजीमरा असल जान एक पाँच की एक रस सब अति शोभाती नरमाए नंग शोभित नरम पसम अति शोभाती नरमाए नंग शोभित नरम पसम अरस चीज नाबी शब्द इनक कहत हुकम असल जार एक पाँच की एक रस सब असल जार एक पाँच की एक रस सब बेल पात फूल कई विध के कई विध कांगरीत बेल पात फूल कई
असल जारेक पाँच की एक रस सब नेफारंग कसूब का अति खूबियत लस नेफारंग कसूब का अति खूबियत लस बेल भरी मोती कांगरी जानो भूषण से सरस असल इजारे पाँच की ताना बाना रंग रेशम जबीर का सब सोए ताना बाना रंग रेशम जबीर का सब सोए बेल फूल बूटी हमारे हो एक पाँच की एक रस सब असल एक पाँच की एक रस सब कई बेल पात फूल बूटियां रंग के टीका हुए के असल जात एक पाँच की एक रस सब बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर साची। प्रणाम जी, बहुत प्यारा गाया दीदी। महाराज जी आपका माइक खोलिए महाराज जी। मंगल करण धनी श्री देव चंद्र श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम टेंशन में हूँ जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो की जय। बाहर निकलते निकलते कहीं नहीं बाहर तो पहले नहीं दिख रहा मुझे। लहाल जय दोनों ठोर का सुनो मोमिनो कहे श्री मोहम्मद क्यों सुने चल निष्बात
श्री राज जी की इजार, असल इजार 1-5 की। फरमाए सुंदर साथ जी, मंदिर तक खोल दे। असल इजार 1-5 की। आप श्री राज जी महाराज धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साधवों महाश्रृंगार आज आप सब सुंदर साथ में हमारी प्रिय पूज्य बहन रितु जी ने बहुत सुंदर भावों से इसका वर्णन किया गाया। अब उसी प्रकरण को, उसी चर्चा को, उसी चौपाइयों को आप ध्यान से सुनिए कि ये महाश्रृंगार श्रृंगार किताब, श्रृंगार ग्रंथ श्री राज जी महाराज ने पूरा परमधाम, पूरा रंगमहल, 25 पक्ष, अब सुंदर साथ जी राज जी और श्यामा महारानी की शोभा स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन, ताकि सुंदर साथ जी आपके दिलों में, दिमाग में कहीं भी संशय ना रह जाए। इसलिए इस ब्रह्मवाणी को वैसे तो बेशक इलम कही है, लेकिन सुंदर साथ की यही कंप्लेन होती है, यही फरियाद होती है कि महाराज जी हमको ये चीज समझ में नहीं आती। तो शायद आज आप और हमारे बीच में 2 महीना और पर 2 दिन हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हम वाणी का मंथन करें, चिंतन करें, ध्यान से चौपाई चौपाई के चरण को पढ़े और एक एक चरण के एक शब्द को अगर हम जो पढ़े तो शायद मैं नहीं मानता हूं कि आपको और हमको इस ब्रह्मवाणी की समझ आना एक अलग चीज है, और इन वाणी की बरकत से अंदर से इश्क आना ये भी कुछ अलग चीज, कुछ अनुभूति होना ये भी कुछ अलग चीज है। ये आगे के 2 प्रकरण में आपने सुन चुके, जाकी असल हक, इश्क भी आए इल्म से, निस्बत से, आनंद भी आए, ये सारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बाकी तो सुंदरता जी हम पारायण पढ़ते रहे, नियम बंद पढ़ते रहे, वाणी को बस खोल दिया, आधा घंटा फर्ज बंदगी कर ली, ये तो एक नियम हो जाएगा। सुंदर साथी अंदर का जो प्रेम है वो हम नहीं, जब हमारे लिए हमारे धामधनी, हमारे पिया ने, हमारे राज जी महाराज इतना कष्ट झेल करके इस अखंड ब्रह्मवाणी को हमको दिया, तो एक एक चीज को दिलों में, दिमागों में, मन में, चित्त में, बुद्धि में उतारना है, और यहां से उस चितवन के द्वारा ध्यान करना है कि हे मेरे पिया, मेरे परवरदिगार, मेरे धाम के धनी, कैसा आपका श्रृंगार होगा, कैसी आपकी वस्त्र होंगे, कैसे आपके आभूषण होंगे। एक चरण कमल के 3 प्रकरण बनाए, चरण 1 मतलब राजी के 2 चरण, श्यामा जी के 2 चरण, चरण 2 चरण की तली का कितना महान वर्णन, चरण के तली के अंदर रंगों का कैसे वर्णन हुआ, उसकी लांख का कैसे वर्णन, एड़ी का वर्णन कैसे, फिर ऊपर चले फना का वर्णन कैसे हुआ, अंगूठा का वर्णन कैसे हुआ, उंगलियों का वर्णन कैसे, थोड़ा सा आगे चले तो चरण के घुटन का वर्णन कैसे हुआ, कांडे का वर्णन कैसे हुआ। इतनी प्यार भरी, रसना भरी बात
हमारे पिया हमारे ऋषि जी महाराज हमारी आत्माओं को झंझोड़ने के लिए, दर्शन देने के लिए इतना काम किया है। तो कौन कहता है सुंदर साथ इतनी वाणी का मंथन करने के बाद उस राज्य के स्वरूप का दर्शन न, एक एक चीज को हम देखते हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं सुंदर साथ सागर श्रृंगार और परिक्रमा। ऐसे तो पूर्णवाणी हमारे लिए है। सागर में श्री राज्य जी का स्वरूप शोभा श्रृंगार, और श्रृंगार में पूरा परमधाम, परिक्रमा में पूरा परमधाम। आइए अब सुनिए सुंदर सा। असल इजार एक पांच की, इजार कैसी है? लीला रंग, एक रस सब असल इजार एक पांच की, एक रस सब इतने रस भरी। अब इजार में क्या रस भरा हुआ? उसकी सुंदरता, ईशु शोभा। जैसे कोई बच्चा या कोई लेडीज, जैसे कोई शादियों में या तो कोई शुभ कार्य में अति सुंदर वस्त्र पहनते, तो इसमें दो मत नहीं है सुंदर साथी कि अगले वाले और उसका वर्णन ना करे तो उसका दृश्य ना, कम से कम इतना तो जरूर कहेंगे कितनी सुंदर लग रही है। अब कैसे सुंदर लग रही? क्योंकि उसकी बनावट, उसका डिजाइन, उसका कलर, इसके ऊपर बेल बुटिया नंग जड़े हुए। ऑलरेडी हमारे दिमाग में आएगा कि एक बहन ने जो पहना नए वस्त्र कितना सुंदर, कितनी शोभायमान, कितना उसके अंगों के पर जच रहा है। उसी तरह मेरे सुंदर साजी आप धामधनी किया प्राणनाथ जी ने पहने हुए वस्त्रों को हम अंतर आत्मा के चक्षु से देखे तब पता चले तो रस सब एक ही रस। कई बेल पात फूल बेटिया बुटिया, इजार के ऊपर कई बेल, बेलों की, पत्तों की, फूलों की, बुटिया की। रंग कहते कहो इनके, साक्षात धामधनी पिया कह रहे कि मेरे सुंदर साथी इसके रंगों का वर्णन, फूलों का रंग अलग, बुट्टियों का रंग अलग, पत्ते का रंग अलग और बेलों का रंग अलग। वहां नूर ही नूर पड़ा। अब बताओ सुंदर साथी, अगर इस ब्रह्मवाणी से हमको इस दृश्य को सामने आ जाए तो कौन कहता है उसका दर्शन हमको नहीं होता है? अत्यंत शोभा ये सबके, अत्यंत शोभा सबसे यही है खूब तर। एक चरण ऊपर का रहेगा। बेल मोहरी इजार की, बेल मोहरी इजार की, चानो यही बुखन सुंदर। जो इजार है उसके नीचे जो किनारी होती है इसको मोहरी कहते हैं। उस मोहरी के ऊपर भी बारीक बारीक डिजाइन, कलर्ड फूल पर पत्तियां बल, जाने किसी आभूषण लगाया हुआ है, जैसे जुक्शन सोने का, हीरो का, जवेरों का, यानी कोई आभूषण जो है उसके ऊपर लगा। इतनी सुंदर शोभायमान, अत्यंत शोभा सबसे यही है खूब तर, अति सुंदर। श्री राज्य महाराज की इजार इतनी सुंदर दिखाई रही है, इसका शोभा का वर्णन आप साक्षात इंद्रावती करने मेरे साथ। और हम लोग क्या करते हैं? पाठ की समाप्ति होते हैं उसी दिन रुमाल खरीदने का, और रुमाल के ऊपर लाने के बाद उसकी जो है छेड़ा जो उठना चाहिए किनारे किनारे वो भी नहीं करते। राज्य के लिए मैं रुमाल लाया, वागा बने, कैसे बने? इजार बंद नंग कई रंग, कई बुट्टी कई नकस। इजार के ऊपर कितनी सुंदर साजकर चली आ जाए। निर्माण न होवे इन जुबान,
ए वस्त्र अजिम अरश। निर्माण उसका वर्णन कैसे कह रहे कि मैं कैसे करूं। निर्माण अजिम, परम श्रेष्ठ, अति सुंदर। अब आगे भी कहा था, आप भी कह रहे हो, अति सुंदर के आगे कोई शब्द नहीं है, जिसकी सुंदरता का कोई पारावार ही नहीं है। इतना सुंदर सुंदर निर्माण न होए न जुवाए वस्त्र अजिम अरश। अति शोभा अति नरमाई, शोभा भी इतनी सुंदर है और वस्त्र के नरमाई, कोमलता, नूरही, चमक, सुगंध। नंग शोभित नरम पशम, पश्मी, पशम, अति मुलायम। जैसे हाथ लगाए तो उसके ऊपर हाथ टिके नहीं, इतने सुंदर मुलायम वस्त्र उनके इजार के है। सुंदर सा अष्ट चीज न आवे शब्द में। अब यही तो बात है सुंदर सा। चाहे हम पढ़ ले, वाणी का मंथन कर ले, या तो आपकी कृपा से 4 चौपाई खोल भी गए, लेकिन साक्षात इंद्रावती जी कह रहे कि मेरे सुंदर सा जी, अर्श की यानी परमधाम की एक एक चीज का वर्णन इस माया की दिव्या से मैं कर सकती। फिर भी इंद्रावती कर रही है किसके लिए? हमारे लिए, कराने वाले मेरे प्राणनाथ श्री राज्य महाराज हमको इसका वर्णन करा, दिखाने के लिए, शोभा हमारे दिलों में जाए। नेक कहता हुक्म में, जरा मात्र सा वर्णन मैं आपकी जानकारी के लिए इंद्रावती कर रही है। सुंदर सा जी मैं आपको बता रही हूँ, कह रही है बेल पात फूल कई विध के। अब बेलों का वर्णन, पत्तों का वर्णन और उनके ऊपर जड़े हुए फूलों का वर्णन, कई रंगों नंगों से जड़े हुए सुंदरता, कोई पार नहीं है। सुंदर साथ जी इतना सुंदर वर्णन, क्या कहते हैं, बेलों का है, पत्तों का है, फूलों का है। कई विध कांगरी, इन कांगरी डिजाइन, बारीक डिजाइन, कांगरी समझ जाते हो सुंदर सादी, जो वस्त्रों के ऊपर बनाई जाती। जोत ना नरमाई शुमार की, जुबा क्या कहे सिफत। इनका अनंत शोभा, अनंत वर्णन कैसे इंद्रावती मेरे साथियों, मैं कैसे वर्णन करूं इतनी सुंदर शोभा इजार की। आप साक्षात इंद्रावती जी हम सुंदर साथ को जानकारी के लिए ये वर्णन करके बता रहे। सुंदर साथी नेफा रंग कसूब का, नेफा पायजामा के ऊपर होता है, पेटीकोट के ऊपर होता है, लहंगे के ऊपर होता है, ड्रेस के अंदर भी होता है। नेफा कहते नाड़ी परोने की जो जगह होती है उसको नेफा कहते हैं। नेफा कसूब, रंग कसूब का, नेफा का रंग कैसा है? लाल कसूब है, लाल रंग, कुसुम रंग है। अति खूबी अतलस, अतलस के दुआ श्वेत में है, अतलस रेशमी नरम वस्त्र, कोमल अतलस, बिल्कुल चिकना है। अतलस गेदुआ श्वेत, अतलस अति नरम, अति रेशम। बेल भरी मोती कांगरी, जानो ए बुखण ए शरस। बेलों के ऊपर मोती जड़े हुए, नगन जड़े हुए, हीरा जड़े हुए, पाना पराग जड़े हुए, इतने सुंदर डिजाइन श्री राज्य महाराज के इजार के ऊपर बेलों की बनी हुई है। जवेर का सब होए परम पिया प्राणनाथ अक्षरातीत का स्वरूप श्रृंगार का वर्णन, हीरा माणिक पाना पुकड़ा जवेरों से जड़े हुए वस्त्र आप पिया धामधनी ने पहने हुए। ताना बाना रंग रेशम है, उसकी जो सिलाई की है, उसका जो बटन सारा सारे रेशमी धागे से, अत्यंत मुलायम धागे से बनाए हुए। जवेर का सब है। सुंदर साथी आज हमारे गुजरात के अंदर ऐसे कई शहरों में सुंदर साथ सेवा करो, और पन्ना जी में तो विशेष
चांदी के तारों का भी वागा बनाया हुआ, सिर्फ चांदी के तारों से। इस दुनिया में अगर चांदी और सोने के तारों का वागा बनता है तो परम धाम की नकल तो यहाँ आई है। ताना बाना रंग रेशम जवेर का सब होए हैं सोए, बेल फूल बुट्टी तो कहूं जो मिलावे समारे कोए। उसके ऊपर जो डिजाइन बेल फूल पत्तों की बनाई, सारे रेशम ही रेशम, कोमल ही कोमल, नरम ही नरम, सारा साज बना करके शिवराज जी की इजार आप सुंदर साजी बनाए हुए है। इसका वर्णन आप साक्षात श्रीरावती जी ने बता दिया। अब आगे खुले अंग श्रृंगार छवि, आगे भी सुनोगे सुंदर सा। उससे पहले मैं आपके चरणों में परम धाम में ना पहना है ना उतारना है, ना पहनना है ना उतारना है, ना उसके ऊपर कोई नंग जड़े हुए, ना उसके ऊपर कोई डिजाइन बनाई हुई, ना उसके ऊपर कोई कलर लगा हुआ है। लेकिन सुंदर साथ जैसी आपकी दिल की, जैसे आपके मन की इच्छा देखने की, पिया के वस्त्रों की, पिया के मुखारबिंद, पिया के अंगों अंगों की सुख लेने की जो भी इच्छा होती है, उसी रूप में मेरे धनी आपको एक एक अंगों से, एक एक वस्त्रों से, एक एक आभूषणों से, अनेक भावनाओं के साथ श्रीराज जी आपको दर्शन देते हैं। और यहाँ उल्टी बात आई सुंदरता जी, खुले अंग का श्रृंगार छवि छाप दी श्रीराज जी की कैसी। अब ध्यान के साथ, रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत है, तो को कहे तो को हक्के कही अर्श की। रूह मेरी क्यों ना आवे तो है लज्जत। इंद्रावती कहती है, हे मेरे प्यारे सुंदर, मेरी आत्मा को क्यों शर्म नहीं आती है कि मेरे राज्य महाराज के खुले अंग का वस्त्र का, खुले अंग का मैं वर्णन करके अर्श में परमधाम राज्य महाराज के शरीर का अंगों का वर्णन में बताऊं। अर्श किया तेरे दिल को तो है ऐसी बड़ाई हक्के दई। तेरे अंदर राज्य बैठे, तेरे दिलों में राज्य ने अर्श बनाए, उसलिए अब तो बढ़ाई तो दिया ना इंद्रावती को। अब तो उनके एक एक अंगों का, एक एक श्रृंगारों का, एक एक स्वरूप का अपने आप तो वर्णन कर सकते। इंद्रावती कह रही, जो कभी ते आई नहीं तो में हक का ए हुक्म। जो कदी ते आई नहीं, जो कदी ते आई नहीं तो में हक का है हुक्म। सुंदर साथी श्री राज्य महाराज दिल में भी बैठे, अर्श बना करके बैठे, फिर भी तेरे अंदर हक का हुक्म है वो कहलाता है। अगर वो ना वर्णन करे, ना बताए, आप और हमको कैसे पता चले कि परमधाम कैसा है। परमधाम के 25 पक्ष कहते हैं, परमधाम में अक्षरधाम कैसा है, परमधाम में रंग महल कैसा है, और रंग महल की 9 भूम और 10वीं आकाश कैसे। तो सुंदर साधी कैसे हमको पता चले, इसलिए धामधनी बता रहे। ध्यान सुनो, हुज्जत दई तो को अर्श की। इंद्रावती कहती है, सुंदर साधी के दिल में बैठ करके राज्य महाराज ने तुझे हुज्जत, अधिकार, अधिकार समझते हो, देखने का, सुनने का और सारों को दिखाने का और कहने का अधिकार श्रीराज जी ने उनको इंद्रावती दिया। बेशक अपना इलम है, और ये वाणी भी दी ताकि इस वाणी के माध्यम से राज्य ने जो अधिकार दिया है उसके लिए तू परम धाम के घनघन इश्क के स्वरूप का वर्णन अपने धामधनी का कर सके। ऐसा हुक्म श्री राज्य महाराज ने श्री इंद्रावती जी को दिया है। बीन जामे देखो अंग को, अब इजार तो नीचे पहनी है,
अब ऊपर जो जामा पहनना है, तो जामा नहीं पहनने पर छाती खुली दिखती है। बिन जामे देखो अंग को आशिक सब सुख चाहे। क्या कहे, कई वर्णन तो सुंदर साथ जी आपके सामने भी मैं इस जुबा से नहीं कर सकता। आशिक अपनी माशूक की छाती, खुली छाती का दृश्य दर्शन करना चाहते। आप सब माया में भी होते हुए सुंदर सारी समझ सकते। ये आशिक की अनंत इच्छा हो, माशूक के एक ही अंग को देखना, उसके ऊपर हाथ लगाना, फिराना और अनंत सुख। बागा पहने हमेशा देखिए, कछु ये छवि और दिखावे। इंद्रावती कहते हैं सुंदर साथी, बागा वस्त्र पहने हुए स्वरूप को तो आपने देखा होगा, लेकिन आज आपको एक नया शिकार दिखाते हैं। जो राज्य ने अपने अंग के ऊपर जामा नहीं पहना है, छाती खुली है, उतनी कोमल छाती, निर्मल छाती, अति सुगंधमय रेशम जैसी मुलायम छाती कैसी है, वो भी आज आप देख लो, उसका भी वर्णन आप सुन लो। आशिकीन माशुक की नए सुख चाहे अनेक। सिंपल बात है, आशिक जो होते, चाहने वाले होते, प्रेम लेने वाले होते, सुख लेने वाले होते, उनके अंदर तरंगे उठती है अनेक सुख लेने की, अनेक प्रकार के सुख लेने की, अनेक शोभाओं देखने के लिए, अनेक स्वरूपों को ये हकीकत। अब ये भाव हमारे हृदय में आए, हमारे दिल में कि हम आशिक है और मेरे पिया, मेरे माशुक, मेरे धाम के धनी के एक एक अंगों का वर्णन में देख रहे हूँ, सुन रहे हूँ, समझ रहे हूँ, तो कितना लाड़ आएगा, मैं अपनी जुबान से कह नहीं सकता। नरसारी मैं भी इस माया की जुबा से ये खुले चर्चा में ये वर्णन नहीं कर सकता हूँ। कुछ बातें ऐसी गुंज होती है, आप अपने आप को समझना। आशिक माशुक की नए सुख चाहे अनेक, निरखे नए नए श्रृंगार है, जाने 100 दूजा अभिषेक। एक एक अंग का वर्णन, एक एक श्रृंगार का वर्णन, एक एक श्रृंगार का स्वरूप देख करके बारी बारी अति प्रसन्न। वो एक दूसरे से चढ़े हुए, इजार से जामा, जामा से पटका, पटका से पाग, एक दूसरे से चढ़े हुए श्रृंगार। जुदे जुदे सुख ले हक के, रूह आशिक क्यों ना अघाए। रूह जो है आशिक है, वो कभी तृप्त नहीं हो सकती। अगर धनी के सुखों में डूब जाएगी, धनी के स्वरूप सुंदरता श्रृंगार के अंदर डूब जाएगी, फिर और भी तरफ, और भी भाव, और भी आगे पाने की इच्छा होगी, वो कभी अगाए, कभी तृप्त हो सकती नहीं है। साथे जुदा जुदा वर्णन, सुख आशिक ले दिल चाहे। इसलिए इंद्रावती कह रहे कि मेरे सुंदर साथ जी, उनके अनेक अनेक जुदे जुदे अंगों का अनंत सुख यहाँ बैठे बैठे भी हमारी परम धाम की आत्मा उस राज्य के स्वरूप के अंगों के श्रृंगार का और अंगों के वर्णन का शोभा का दर्शन कर रही है, और वर्णन भी कर सकती, कह रही है। खाना पीना खिन खिन लिया, प्यार अर्श रुहन। अर्श की रूहों को परम धाम का खाना है, परम धाम। वैसे वर्णन सुनोगे तो सारी चीजों का वर्णन आता है, खाने का, भोजन का, स्वाद का, तरकारी, अनेक सब्जियां, मिठाइयां, मेवा, मिठाई, दूध, दही, शिकरन। एक तरफ दूसरी तरफ खाना देखो तो एक शब्द में लिखा खाना दीदार और पीना। ना खाना होता है ना पीना होता है।
और एक तरफ है सारा भंडार, 56 भोग लगा, मेवा, मधुर, मिठाई, शिकरंद, लड्डू, पेड़ा, बर्फी, अनेक प्रकार की तरकारियां, अनेक प्रकार के अथाने, अनेक प्रकार की चटनियां, दूध, दही, शिकरंद, लाड़ में क्या क्या क्या। खाना पीना खिन खिन लिया प्यार अर्श रोहन ने, पल पल माँ शुक्र देखना यही आहार आशिकन ने। क्या खाना पीना है? पल पल अपनी आंखों से अपने पिया का दर्शन। एक पल के लिए राज्य हमसे अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए, अपनी आंखों से, अपनी आंखों के अंदर, नेत्रों से, अंदर की किकी से जरा मात्र अलग ना हो जाए। इतनी प्यास आशिक को होती है अपने माशूक को पाने के लिए, इतनी तड़प आशिक की होती है अपने धनी का सुख लेने के लिए। हक बैठे अपने अर्श में, सो अर्श मामिन का दिल है। शिवराज जी महाराज ही स्वयं रूहों के दिलों को अर्श करके बैठा है, और अंदर बैठे हुए अर्श वाले मालिक अपनी आत्माओं को अनंत सुख दे रहे अपने दिलों में बैठ करके। तो अनेक खूबी खुशहालियां हम क्यों ना लेवे मिलने। इंद्रावती कहते हैं, हे मेरे प्यारे सुंदर साथी, अब आपके दिल को ही शिवराज जी अर्श कर बैठे। धनी धाम के दुल्हा पिया प्राणनाथ जी माशूक बन करके आशिक को दिलों में बैठे। तो फिर आप जो भी इच्छा करते, उसी इच्छा के अनुसार का सुख आप क्यों नहीं ले सकते? क्यों ना मिले सुंदर साथी? जरूर मिल सकते। लेने वाला, तड़प वाला होना चाहिए। आप धामधनी दिल में बैठे हुए पिया आत्मा को अनंत सुख देते हैं, कह रहे इंद्रावती।